चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जब हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। ठीक है, जब हमने जो हिस्टोग्राम बनाया अभी, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि आप पहला भी हिस्टोग्राम बनाइए। तो जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। और इसमें बेटा आपने 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं एट ए टाइम। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। मार्क्स सेक्शन ए के, सेक्शन बी के दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में हैं। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में हैं। 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 के बीच में हैं। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 के बीच में हैं। और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 के बीच में हैं। इसी तरह से सेक्शन बी में 0 to 10 जो ले रहे हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 20 जो ले रहे हैं वो 19 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 जो ले रहे हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं। और 30 to 40 वाले 10 स्टूडेंट्स और 40 to 50 वाला 1 स्टूडेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो कॉलम यूज़ करने हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, हमने कौन से कॉलम्स यूज़ करने हैं, मार्क्स वाले और साथ में ही क्लास मार्क वाले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे दोनों सेक्शंस का। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। 0 to 10 सेम है ना, इंटरवल्स तो सेम है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। 10 + 20 कितना हुआ, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 25। 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 35। और 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। क्लास मार्क्स दोनों के सेम आएंगे, सेक्शंस अलग अलग है। तो क्लास मार्क्स हम नीचे ले लेते हैं बेस पे। ठीक है, उसके लिए हम मिनिमम देख लेते हैं, वैल्यू 5 है और मैक्सिमम 45 है। अब 0 से 5 का पहले हमने गैप ले लिया, मैंने 2 सेंटीमीटर्स लिया है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर्स लिखा, स्केल चूजन। ठीक है, यहाँ पर स्केल मैंने नहीं लिखा, बट स्केल आपको लिखना है। मैंने क्या लिया है, ऑन एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर्स को इक्वल्स टू 5। ठीक है, दीज आर क्लास मार्क्स। तो ऊपर मैंने लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट लिया है। अब इसमें 2 ग्राफ्स बनाने हैं, इसलिए मैंने की यूज़ करनी पड़ी। जो डार्क लाइन है वो मैंने ली है सेक्शन ए के लिए, और जो डॉटेड लाइन है वो मैंने सेक्शन बी के लिए। अब सिंपल है ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए बनता है। गैप भी बराबर है, 0 से 5, 15, 25, 5 क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क भी होती है, एवरेज भी होती है और मिड टर्म भी होती है, मतलब मिड पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो जहाँ से शुरू होगा, 5 से शुरू होकर 45 तक हमारा टेबल गया है। ठीक है, हम इसके एक पीछे और एक आगे, मतलब 5 से पहले क्या आएगा, -5, और 45 के बाद 10 प्लस करेंगे, 10 का गैप आ रहा है ना। जितना बेटा क्लास साइज़ होता है ना, उतना ही गैप आता है हमारा क्लास मार्क्स में भी। तो 45 के बाद 55, एक हमने ज़्यादा यहाँ लिया और एक ज़्यादा पीछे। ठीक है, अब देखते जाए, पहले हम सेक्शन ए के लिए हमारे ऑर्डर पेयर्स क्या बन रहे हैं, 5 और 3। फिर पहले 5 और 3 पे पॉइंट आ गया। 15 और 9 पे पॉइंट आ गया। पहले मैंने एक बना लिया। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा पॉलीगन जो है वो जो है ये हवा में लटेगा। तो इसको हम नीचे ज्वाइन करवाते हैं -5 के साथ, एक टर्म पीछे, और अगला क्या है 55 बेसिस के साथ। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, तो हमारा ये जो बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बन गए हमारे 2 सेक्शंस के लिए। गॉट इट। ठीक है, अब ये मैंने बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स A and B on the first 60 balls
इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, हमें दिए हैं रिप्रेजेंट द बोथ द आइटम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूज ना हो। देखिए आपने कॉन्टिन्यूज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा 0.5 और वहाँ बन जाएगा 6.5, 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5। सीरीज होगी कॉन्टिन्यूस, उसका क्लास मार्क निकाल लेंगे, टीम ए टीम बी, वैसे ही अभी करके दिखाएंगे आप विद इन 12 मिनट्स। इसके लिए मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि पहले आपको सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस बनानी है। गॉट इट?